घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा, तयशुदा बात है। थार एक्सप्रेस को हम चाहते हैं कि फड़ौदी नागौर और नागौर से कुचामन जयपुर, ये बना हुआ ना सारा का सारा, इसको कर दो नेशनल हाईवे घोषित, बना दो थार एक्सप्रेस। मना कौन कर रहा है? जिसमें जमीनें अलग नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन है उसको हम किसी भी कीमत में नहीं देंगे। तैयार हो ना? क्योंकि जमीन सारी ले लेंगे तो क्या कर लोगे? बाद में कौन पूछेगा आपको? गांव के अंदर ये जमीन ही है सब कुछ। जिसके पास जमीन है वो ही मजबूत है, और जमीन जिसके पास नहीं है वो तो अटैची लेके डोलदार सड़कों में जाएगा काम बिना जमीन के। तो जमीन जरूरी है, और जमीन को रोकने के लिए हमें लड़ना होगा। हमारे बुजुर्गों ने जो आज़ादी दी, आज़ादी के आंदोलन में लड़ाइयाँ लड़ी, जो कुर्बानियाँ दी, अगर वो कुर्बानियाँ नहीं देते तो आज आप आज़ाद नहीं होते। ये दुर्भाग्य है कि हमारे नागौर के नेताओं ने, अगर 60 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता, 60 साल पहले शिक्षा का स्तर बढ़ जाता, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल जाते, तो हमारे बच्चे इंग्लैंड अमेरिका लंदन में बेटे बेटियां पढ़ती। दुर्भाग्य से हमें बरगलाया, बेकाया, नीचे बिठाया, बराबर नहीं बिठाया, कभी सर्किट हाउस नहीं दिखाया, विधानसभा नहीं दिखाई, लोकसभा नहीं दिखाई, कभी भाषण देते हुए खुद नहीं दिखे। पता नहीं है क्या करते थे वहां जाके, और 60-70 साल तक आपको ठगते रहे, 1945 से लेके और 1996 के दौर तक। और अभी भी कोई न कोई उनके लोग यहाँ किसी न किसी बहाने आपके बीच आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ो। एक नारा दो मेरे साथ, लड़ेंगे तो लड़ेंगे तो। और कोई नारा हो गया? अब मैं बैठ रहा हूं मंच पे, आपको अगर पानी पेशाब करके आना तो आ जाना। ये लंबी लड़ाई है, रुकना भी पड़ सकता है। अभी हम रुकना पड़ा तो फिर खाने वाने की सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। थकोगे तो नहीं ना? क्या गांव जानो रात में पाछो? अरे कूच करना होगा, अभी चल पड़ेंगे। सुनो मेरी बात, अभी एक बार 10, 15, 20 मिनट बैठ जाते हैं, एक बार बात करते हैं। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो आज तो कूच की मन में तो हमारे भी बहुत है, मैं आपको बता दूं, लंबा समय हो गया। और नागौर के अंदर जिस तरह पुलिस ने गुंडागर्दी की, जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे पकड़ा, जिस तरह हमारे बच्चों को बिना मुकदमे एनडीपीएस के मामले लगाए, जिस तरह इलीगल माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों पर 150 करोड़ की पेनल्टी लगाई। कितनी? 150 करोड़। माइंस की कीमत 10 करोड़, माइंस की कीमत 5 करोड़, 100 करोड़ की पेनल्टी। माइंस की कीमत 8 करोड़, 50 करोड़ की पेनल्टी। हम सारा हिसाब किताब करके जाएंगे। आज मुझे एक बात बताओ, अब डरोगे तो नहीं ना? देखिए, पुलिस वाले अगर कानून हाथ में लेने की कोशिश करें और गुंडागर्दी करें ना, तो लोकतंत्र में जवाब देना सीखो। दोगे कि नहीं दोगे? पीछे मैं खड़ा हूं ना, घबराना मत। और घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा, तयशुदा बात है। और जेल में लंबे समय तक रहने नहीं दूंगा। केस मुकदमे मैं ही लड़ूंगा, चिंता मत करो। खाली बैठो, अंदर भी खाना मिलता है, बाहर भी मिलता है। बाहर मिलावट वाला है, अंदर का जेल का खाना ठीक है। आजकल काफी सुधार हमने करवाया है। वहां तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो और ध्यान योग भी कर सकते हो। बाकी जो घूमते रहो तो मोटरसाइकिल और रीलें देखते हो, तो ये अगर जाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना। लेकिन आदेश मेरा होगा, उसके बाद ही कूच होगा, इधर उधर नहीं। अब सब बैठे रहो, हम 10, 15, 20 मिनट के अंदर तय करते हैं कि हमारी आगामी रणनीति क्या रहेगी। और देखिए, मांग आज आर पार की लड़ाई है। हम ऐसे नहीं बार बार आपको जयपुर बुलाएं, यहाँ बुलाएं, वहाँ बुलाएं, तंग भी होते हो। डीजल कितना महंगा है, सब भर भर के आते हो, मेरे से तो 1 रुपया कभी नहीं लेते आप लोग, तभी तो मैं जिंदा हूँ। एजेंसियां परेशान है, जनमान की पार्टी कैसे चल रही है, ये कैसे चल रहा है। तब पता लगा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो प्लास लेके आए, और मैं नहीं था, बाहर कनेक्शन काट गए, यही था और कुछ नहीं था। और उसका भी 2 लाख रुपया मार्च के अंदर मैंने दिया था। अब देखिए किन हालातों से हम लोग गुजर रहे हैं। लेकिन आपका नेता कमजोर नहीं है, आपका नेता इतना मजबूत है
जितना सरकार मुझे छेड़ेगी उससे 100 गुना मैं सरकार को छेड़ूंगा। आप सबको सम्मानित मंच और आमने सामने जो मेरे बैठे हैं, पूरे नागौर डिस्ट्रिक्ट, डीडवाना, कुचामन और पूरा मारवाड़, शेखावाटी अंचल और तमाम जिलों से, जयपुर सहित जो जो बच्चे आए, किसी जिले का नाम नहीं लूं तो ये मत सोचना जानबूझ के नहीं लिया, तमाम राजस्थान के प्रत्येक जिले से जो भी नौजवान अपने अपनी गाड़ियों से आए, और आज आपने साबित कर दिया कि हनुमान बेनीवाल जहां भी रैली करेगा वो संख्या लाख से कम नहीं होगी। ये संदेश आपने दे दिया। और इसी तरह हम हर जिला मुख्यालय पे बढ़ेंगे। शेखावाटी अंचल के अंदर शेखावाटी के मुद्दे लेंगे। बीकानेर डिवीजन में गंगानगर हनुमानगढ़ का जो पंजाब का हिस्सा के पानी नहीं दे रहा, उसके चल रहे आंदोलन को और बढ़ाने के लिए वहां हम जाएंगे। बाड़मेर में बाड़मेर के लोकल, जोधपुर में जोधपुर के लोकल मुद्दे, और डीडवाना, कुचामन, नागौर के तो हमारे एक साथ ही लोकल मुद्दे हैं। भाइयों, मार्बल, टंगस्टन, आपकी जो डेगाना की टंगस्टन की माइंस है उसको बंद करा दी इन लोगों ने, मृदाओं ने। मैंने उसको 15 साल कोशिश करके चालू कराने के जब आदेश कराए और दिल्ली की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने जब देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लिथियम के अथाक भंडार है। किसके? लिथियम। और इतना लिथियम निकलेगा कि देश का 80% लिथियम डेगाना अकेला सप्लाई करेगा, 80%। और लिथियम अगर निकल गया तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही चलेगी सारी की सारी। उसमें लिथियम की बैटरी की आवश्यकता है। तो अपनी चलाएंगे, बाड़मेर देश को चलाएगा और नागौर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएगा सारे के सारे। तेल उसमें और बैटरी आप बनाओगे। और हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भी जिले हैं, जैसे झुंझुनू के अंदर हमारा कॉपर तांबा निकल रहा है, सीकर के अंदर भी अथाक लोहा इससे भंडार है, लेकिन सरकारें कहाँ सोचती है। आपके नेता पार्टनर बन जाते हैं, कंपनियों के अंदर दलाली करते हैं और दूसरे व्यक्ति को नजदीक नहीं आने देते अपने परिवार के अलावा। इसलिए भाइयों, उठो, जागो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई का साथ दो। और मांगने से कोई राज नहीं देगा, सत्ता छीननी पड़ती है। इस भजनलाल सरकार के हलक में हाथ डाल के सारे काम आपके पूरे कराएंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं, दिलाता हूं। 2 मिनट हम बैठेंगे, उसके बाद 5-10 मिनट बाद जो भी अगली बात होगी मैं आपको बता देंगे। तब तक 10-15-20 मिनट सब पानी पेशाब करके और सुव्यवस्थित रूप से एक साथ